नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्तों सका मेजुआनी। आप देख रहे हैं जुआई टॉक्स। आज बात कर लेते हैं सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन द स्टॉक मार्केट, और इस पर बात करना बहुत ही जरूरी है। और इस चीज से आप लोग चौंकना नहीं कि मैं म्यूचुअल फंड की सलाह देता हूं तो स्टॉक मार्केट का कहां से आ गया। देखो दोस्तों, सीधी और सिंपल सी बात है कि चाहे आप म्यूचुअल फंड से निवेश करो, चाहे आप डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करो, लगता तो आपका पैसा कहां पर है, मार्केट में ही है। और एक बात मैं आपको और कर दूं, जो ये गांव में ना आप लोग ये लिंक्ड पॉलिसी लेकर के और उसके बाद में फंस जाते हो ना दोस्तों, ये भी पैसा है आपका कहां जाता है, मार्केट में जाता है। लेकिन उसको बोलने वाला क्यों ही नहीं होता, क्योंकि आपने एक बॉन्ड साइन कर दिया होता है कि यस, जितने इसमें टर्म्स एंड कंडीशन वो इतने छोटे छोटे अक्षरों में होता है, मेरे जैसे को तो जो है चश्मा लगा करके भी नहीं दिखेगा भाई मेरे। तो कम से कम उन चीजों से बचो, और जिनका भी अगर 5 साल से कम है तो उसको सीधी सी बात है वहां से निकलने की कोशिश करो। एक बहुत बड़ा ट्रैप है वो, क्योंकि ना तो उसमें आपको प्रॉफिट मिल पाता है, ना ही आपका इन्वेस्टमेंट हो पाता है। तो आज सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी पर चर्चा करेंगे। वो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप लोग बस केवल सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर सुनेंगे तो। सबसे पहली बात तो क्या है कि देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो क्या होती है, जो आदमी 40 के पार हो जाता है ना, तो 40 के पार से क्या होती है, लाइफ आदमी की शुरू हो जाती है। सीधी सी बात है, उसको मालूम चल जाता है कि मैं जाऊंगा किधर और क्या करूंगा। लेकिन बिलो 40 जो है ना, वो संघर्ष करते रहते हैं, ठीक है ना। बिलो 40 जो है वो संघर्ष करते रहते हैं, चाहे वो अपने करियर में, चाहे वो बच्चों को लेकर के, चाहे कहीं पर लेकर के। अब 40 साल का जो बंदा है ना, उसका देखो बच्चे भी उनके हो गए होते हैं, पारिवारिक लाइफ भी स्थिर हो जाती है, फिर उसके बाद में आराम से वो अपना काम कर रहे होते हैं, करियर में उनके प्रोग्रेस आ चुका होता है, और थोड़ा बहुत उन्होंने अकुमुलेट भी कर लिया होता है, ठीक है ना। तो ये अब सबको लेकर के एक धागे में पिरोना, वो थोड़ा सा मेरे लिए आसान सा सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन इसको लेकर के चलता हूं। सबसे पहले जैसे ही आपकी कमाई शुरू होती है, तो सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए कि मेरा काम पहले कैसे चल रहा था, ठीक है ना। आप सबसे पहला चीज तो देखिए मेरा काम पहले कैसे चल रहा था, उसके बाद में उसी हिसाब से आप अपना 50-30-20 का रूल अपनाइए। ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे आप 1000 कमा रहे हैं, चाहे आप 10,000 कमा रहे हैं, चाहे आप 1 लाख कमा रहे हैं, 50-30-20 का रूल अपना करके उसके बाद में ही आप अपना निवेश शुरू करें। तो 50-30-20 क्या है, एक थंब रूल है, जिसमें से 50-100 रुपए में से 50 रुपए में आपका खर्च चलना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में आपका 30 रुपीज जो है वो आपकी, जो मैं बोलते हैं ना, मन मार करके मत जियो यार। लेकिन मैं तो बोलता हूं यार कि इन 10 सालों में एक डिकेड जब भी आप जागे हो ना, तो एक डिकेड तो थोड़ा सा मन आपको मारना पड़ेगा। नहीं, एक डिकेड नहीं मार सकते तो 5 साल तो मार ही लो मेरे भाई, ठीक है ना। उसके बाद में कॉपी और पेन लेकर के एक अपने असेट्स को बनाइए, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या करिए, एक कॉपी और पेन लीजिए और अपने पूरे असेट्स को बनाइए कि मेरी एनुअल, तुरंत ही आप उसको जोड़िए, मंथली में एक्सपेंडिचर जोड़िए, एनुअल में अपनी इनकम जोड़िए। तो ये जोड़ने के बाद में फिर जाकर के आपको ये हो जाएगा कि यस, आपको एनुअली आएगा कितना आपके पास, और मंथली एक्सपेंडिचर आप वहां पर अपना, जब तक आप पेपर पेन लेकर के नहीं चलोगे तब तक बात बनेगी नहीं दोस्तों। फिर मंथली एक्सपेंडिचर को जब आपने उसको फिक्स कर लिया है, तो फिर उसके बाद में 50-30-20 के रूल के हिसाब से आप अपने खर्चे को तय कर लीजिए। उसके बाद में आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, असेट्स कितने हैं, ये 2 चीजें आपकी हो जाएंगी। लाइबिलिटी जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, जो पुराने हैं वो जानते होंगे। लाइबिलिटीज होता है आपके ऊपर उत्तरदायित्व कितना है, ठीक है। आपका जेब से जो पैसा निकालती हो जो चीजें, वो है आपकी लाइबिलिटीज, और जो आपकी जेब में पैसा डालती हो वो है आपके असेट्स। ये बड़े ही सिंपल से शब्दों में मैं आपको लाइबिलिटीज और असेट को समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो आप अपने लाइबिलिटीज और असेट को जब आपने निकाल लिया, तो आप वहां पर देखिए कि अब मैं अपनी लाइबिलिटीज को कैसे बढ़ा सकता हूं, अपने असेट्स को कैसे बढ़ा सकता हूं, सॉरी, अपने असेट को कैसे बढ़ा सकता हूं, लाइबिलिटीज को मिनिमाइज कैसे कर सकता हूं। हमेशा मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज आपके असेट की तरफ जाना चाहिए, मिनिमाइज आपकी लाइबिलिटीज की तरफ जाना चाहिए। ये आपकी हमेशा सोच होनी चाहिए। इस बात को मेरे जो है, इन 2-3 चीजों को आप गौर दीजिएगा। ये आपको 50 साल का बंदा आपको जो है अगर बता रहा है, तो कम से कम सोचिए कि कितने उतार चढ़ाव जिंदगी के देखे हुए हैं, और बहुत लोगों ने देखे हुए हैं। हमारे चैनल में काफी क्या नाम, अनुभवी लोग हैं, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है। तो जब आपने लाइबिलिटीज और असेट के बारे में तय कर लिया, और इसको लाइबिलिटीज को कम करने के बारे में तय कर लिया, असेट को बढ़ाने के बारे में तय कर लिया, तो समझिए आपकी इनकम वहीं पर ही इंक्रीज हो जाएगी। अब आपने ये सोचना है कि भाई देखो, सीधी सी बात है कि आपने उस समय जोखिम कितना ले सकते हो। अब यहां पर आपको तय करना है कि आप अपना जोखिम कितना ले सकते हो, ठीक है। अब आपने 3 चीजें फिक्स कर दिया। एक तो आपकी जो कमाई है, कमाई को आपने कर दिया, लाइबिलिटी बना लिया, असेट बना लिया। अब सबसे बड़ी चीज जो आज याद दिखती है, जोखिम कितना ले सकते हैं। कमाई 2 तरीके से हो सकती है। एक तो आप अपनी कमाई कर सकते हो, जो कि आप बिना रिस्क लिए हुए कर सकते हो,
लेकिन बिना रिस्क वाली में क्या है कि आपको उतना ही मिल पाएगा। बात मैं कर रहा हूं फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स की। फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए, जैसे आपका चलो उस पर आता हूं, तो इसको वो रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स की होती है जहां पर आपको रिस्क ना के बराबर है, लेकिन वहां पर उसी अनुसार क्या है, रिवार्ड भी आपको बिल्कुल ना के बराबर मिलेगा। अब अगली कैटेगरी आ गई रिस्क वाली। अब रिस्क में दो तीन टाइप के रिस्क हो गए, ठीक है, दो तीन टाइप के रिस्क हो गए। तो अब उस रिस्क को लेने की आपकी एपेटाइट कितनी है उसको आपने देखना है। अब कई लोग बोलते हैं कि यार ठीक है रिस्क ले लो, सारे सारे उसमें चले जाओ, स्मॉल कैप में चले जाओ, उसमें चले जाओ। तो वो बात थोड़ा सा सही नहीं रहती, मेरे हिसाब से सही नहीं रहती। वो बोलना क्या होता है, बहुत जल्दीबाजी हो जाती है, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, अब यहां पर क्या आ गई, एक वर्ड आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो हैं, हर किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं भाई। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसकी जिम्मेदारी ना हो। देखो माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी है, अगर वो लोग बहुत ही लकी हैं जिनके पेरेंट्स स्टेबल हैं और उसके बाद में उनको कोई भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं है, तो वो चाहे तो मन चाहे कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे जैसे भी होंगे जिनके ऊपर पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी थी, प्लस जो है अपना भाई बहनों की भी जिम्मेदारी थी, तो वहां से भी आपने वो करना है, निकलना है। फिर उसके बाद में आगे आपने शादी करनी है। आगे आपने शादी अगर हो गई है तो फिर आपके बच्चे हैं, अगर बच्चे मान लिया छोटे हैं तो कई सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं कि आदमी को वो निभानी ही पड़ती है। तो हम उससे जो है डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने रिस्क एपेटाइट अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए ही अपनी रिस्क एपेटाइट को तय करना है। अब उसके बाद में एज के मुताबिक जो आपका फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला है, जो थंब रूल है, उसको एज के मुताबिक 100 माइनस एज के फार्मूले पर आपने चलना है, ठीक है ना। 100 माइनस एज के फार्मूले पर आप आकर के उतना आपने कहां जाना है। अब देख लीजिएगा यहां पर, अब मैंने बोला था मैं आऊंगा फिक्स्ड पर, आऊंगा इस पर आऊंगा, तो आप वहां पर बैलेंस एक बनाएंगे। बिल्कुल आज मैं सक्सेसफुल इन्वेस्टर की जो है बात कर रहा हूं, तो इस पर बात जो है जरूर चलेगी और आगे तक जाएगी, ठीक है ना। निचोड़ आपको दे रहा हूं, आपने 100 माइनस एज का क्राइटेरिया आपने ले लिया। उस क्राइटेरिया से जैसे सपोज करो, मैं आपको 60-40 का एग्जांपल ले लेता हूं, क्योंकि कभी भी जब हम वो करते थे जो है प्रेसिज राइटिंग वगैरह करते थे, तो वहां पर ये होता था कि अपनी एज के बंदे को अपना वो मानिए, आइकॉन मानिए, और उसके ऊपर फिर आप अपना ड्राफ्ट करना शुरू करिए। तो मेरी तो जो है अपना 50 हो रही, 50 में फिर मजा नहीं आएगा, तो मैंने मान लिया जो 40 मान लिया, एक एडिक्वेट एज मान लिया मैंने, 40 35 जो भी है आप कर लीजिए। तो आपका क्या होना चाहिए कि वहां पर सपोज को 35 चलो ले लिया, ठीक है, वहां पर आपने 100 माइनस कर दिया तो 65 और 35 हो गया। अब आपका 65% तक आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है, ठीक है, और 35 की आपकी कैपेसिटी नहीं है। कोई भी आदमी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता मेरे भाई, ठीक है। तो ये तो कोई अगर बोले कि नहीं मेरे पास ऊपर कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, तो आई डू नॉट थिंक कि वो जो है वो बंदा अपना वो सही बोल रहा है, ठीक है ना। तो आपने 35% अपने फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में रखने हैं, और उसके बाद में अपनी इनकम का जो आपने एनुअल इनकम का एलोकेशन जो करना है, 35% क्या करना है, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में करना है, और 65% आपने रिस्की इंस्ट्रूमेंट में जाना है। अब रिस्क वहां पर कई सारी हो जाती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो क्या है कि जो टॉप की कंपनियां है ना, टॉप की कंपनियां हैं, वो आपकी 100वीं कंपनी तक, मान लो 1 से लेकर के 100 कंपनी तक, उसको टॉप की कंपनी माना जाता है कि यस वो आपका लार्ज कैप की कंपनी है। और उसमें आपको फिक्स्ड आप ये मान करके चलिए कि जीडीपी और प्लस आपका महंगाई, ये दोनों को बीट करके 1-8% ऊपर ही आपकी ये कंपनियां आपको देती हैं। सीधी सी बात है, चाहे आप डायरेक्ट उसमें कर दो या आप म्यूचुअल फंड के सहारे कर दो। म्यूचुअल फंड में भी वही होता है कि आपका एक्सपेंस रेशियो कटने के बाद में जितना प्रॉफिट होता है उसी के लिहाज से फिर आपको उतना शेयर मिल जाता है। सीधी और सिंपल सी बात है। तो आपको निवेश के लिए कहां आना पड़ेगा, मार्केट में ही आना पड़ेगा। अब मार्केट से लोगों को बहुत ज्यादा डर भी लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। क्यों? क्योंकि जो कटु अनुभव है, मार्केट क्या है, वोलाटाइल है। वोलाटाइल तो है क्योंकि ऊपर तो एक स्टेप, अब हमारा क्या होता है कि हमने जो देखा हुआ है ना, एक उसमें देखा हुआ है कि हमारे जो खानदानी हमारा जो निवेश का बचत का तरीका है वो किसमें है, बैंक का ही है कि भाई एक बार रख दिया, माइंड सेट हो गया, यस यार हमें इतना मिल जाएगा। तो उस माइंड सेट पे अगर हम हैं तो आपको वैल्यू जो है घटना बढ़ना आपको एक्सपीरियंस है नहीं। अब उस एक्सपीरियंस को समझने के लिए आपने तुरंत ही नहीं कूद पड़ना है, आपने एसआईपी का सहारा ले लो।
जो जो नए मतलब जो है जो अपना व्यूअर्स है उनको बोल रहा हूं मैं, एसआईपी का सहारा ले लो। एसआईपी का सहारा लेकर के आप एक आध साल आप जो है जज करो। जज करने के बाद में फिर जाकर के आप इसको ये करो कि आपको थोड़ा सा वोलेटिलिटी समझ में आ जाएगी। एक आध साल में आपको वोलेटिलिटी जब समझ में आ जाएगी, जब आप उसका गेन देखोगे, रिस्क देखोगे, रिवार्ड देखोगे, तब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर ये क्लियर होने के बाद में तब जाकर के आप धीरे धीरे अपना पेस बढ़ाओ। तब तक आपने उसको फ्री नहीं छोड़ना है, कहीं ना कहीं काम पे लगा करके रखना है। ठीक है। अब मैं कल की बात बताऊं। अब हमारे मास्टर साहब जो आए हुए थे घर में, माता जी को लेकर के गए। अब कुछ पैसे उनके पड़े हुए थे पोस्ट ऑफिस में, और वो बहुत ही पुराने जमाने से है, जो है हमारे 2 पीढ़ी से बाबा पिताजी ये लोग सब वहां पर वो करते थे, तो वहां पर हम लोग कुछ ना कुछ रखते हैं। तो अब वो जो है वो गए थे। फिर उसके बाद में उनका थोड़ा सा क्या हुआ कि कुछ बातचीत हुई होगी। अब ये लोग थोड़ा सा क्या नाम है अपने उसमें अपना अपना हाई फाई उसमें है, तो उन्होंने वहां के पोस्ट मास्टर ने अपना बोला भी कि आप बैठिए, मैं जो है आपका कर देता हूँ, क्या करना है। बोले इतना मेरे पास समय नहीं है, और एक काम करना, जो है जब आएंगे अपना भैया आएंगे तो उसके बाद में करेंगे। अब माता जी को भी लेकर के गए थे, क्योंकि एक चेकबुक भी साइन करनी थी। तो अब इनको मतलब पेशेंस उस समय इनको नहीं हुआ कि आधा घंटा 1 घंटा टाइम दे दे। अब उसके बाद में जबकि उनका फोन भी आया कि करना क्या है, तो मैंने ये बोला कि भाई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल दो, और इसका क्वार्टरली इंटरेस्ट मिल जाता है, और चाहे मतलब मैक्सिमम तो अपना मैं ही जाता हूँ, ला करके माता जी के हाथ पे रख देते हैं। माता जी के हाथ पे रख देते हैं, वो अपना जो है जहां पर भी उसको अपनी मर्जी से जहां पर उनको होता है जो है अपना खर्च करती है। वैसे तो माता जी तो अपनी मर्जी से ही करती हैं, लेकिन अब वो क्या है, अब वो पड़ा रहेगा। जब जो है जब भैया जाएंगे तो उसके बाद में होगा। तो अब ये तकरीबन मान करके चलो कि अगस्त में, जो हमने पिछली बार 2019 में हमने रखा था, तो ये अगस्त में क्या हुआ था, उसका 5 साल पूरा हो गया था। फिर उसके बाद से जो है सितंबर क्वार्टर गया, दिसंबर क्वार्टर गया, अब गया ही गया। तो अब जो है 2 क्वार्टर का हो गया, जो है अपना नुकसान हो गया, नुकसान हुआ ना। तो इन चीजों को जहां जहां पे छेद है ना, इस टाइप के छेद हैं, उनको हमने बंद करना है। ठीक है, खर्चा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अर्निंग नहीं आनी चाहिए, अर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। हमारे पिताजी की सीख थी और इसको मैंने जिंदगी में अपनाया है। मेरे पिताजी का कहना था, बेटा पैसा खर्च हो जाए नो प्रॉब्लम, हो जाने दो, पैसा आता रहता जाता रहता है, लेकिन अर्निंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए उस जगह पे। ठीक है, तो आपने अगर इन चीजों को कर दिया, अब आप आगे उसमें समझाएंगे अपना जो है पार्ट 2 में समझाएंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है। तो आप लोग उसके बाद में, मेरे को पता है आप लोगों को आनंद भी आ रहा होगा, लेकिन अब फिर आगे उसके बाद में इसका कर दूंगा, अपना पार्ट 2 कर दूंगा, क्योंकि एक ही में फिर कवर नहीं हो पाएगा। तो आपने इनकम कर लिया, लाइबिलिटी और असेट को निकाल दिया, रिस्क प्रोफाइल को कर दिया, ये कर दिया। अब उसके बाद में आप कैसे कैसे एलोकेट करेंगे एज वाइज, फिर उसके बाद में आपका क्राइटेरिया क्या होगा, इन चीजों को भी सेकंड पार्ट में मैं अपना जो करूंगा इसको कवर करूंगा। आई थिंक कि कल मॉर्निंग में, क्योंकि शाम को तो मार्केट की वो देनी रहेगी, आपको अपना न्यूज देनी रहेगी। तो बस यहीं पर स्टॉप करते हैं। और यस, आप ये विश्वास मानिए कि अगर आप जो है जुड़े रहे ना, तो आप अच्छा खासा लाभ लेकर के जाएंगे। विकास क्या है, लोग महंगाई को समझ ही नहीं पाते हैं, महंगाई को नहीं समझ पाते हैं, जीडीपी को नहीं समझ पाते हैं, प्रोफाइल को नहीं समझ पाते हैं, उसके बाद में एसेट को अपने मैनेज करना नहीं सीख पाते हैं। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। सबसे बड़ा रीजन जो होता है ना, तो अगर आपको वहां से निकलना, कमाता हर कोई है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कमाता है, लेकिन उसको मैनेज कैसे करता है वो सबसे बड़ी बात है। वो मैनेज कैसे करता है वो सबसे बड़ी चीज है, वो मैनेज करना। ठीक है ना। अब आप बताइए कि अभी जो है सबका घर चलता है, 10,000 वाले का घर चलता है, 15,000 वाले का चलता है, 50,000 वाले का भी चलता है, लाख वाले का भी चलता है, करोड़ वाले का भी घर चलता है। तो कमाता तो हर कोई है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कमाता है, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है वो अगर आप सीख गए तो आप एक ट्रू इन्वेस्टर हो जाएंगे। फिर आप एक जो है सही तरीके का आप काम कर पाएंगे। तो आई होप कि मतलब जो है आपको ठीक लगा होगा। उसके बाद में फिर मिलते हैं शाम को अगले सेशन में, और इसको पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।